हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको वीडियो बना के बताया था कि जो जय प्रक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन में दिया था कि पोषण क्या होते हैं, श्वसन, पोषण और जय प्रक्रम के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा की थी। ठीक, तो आज आगे बढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक, तो बिना समय को गवाए शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या है, पोषण। जय प्रक्रम में सबसे पहला आपका पोषण है। पोषण है तो पोषण को हेडिंग डाल लेते हैं भाई, ठीक है ना, बना लेते हैं अपना हेडिंग। क्या है आपका हेडिंग? पोषण। ये आपका हो गया पोषण। ठीक, पोषण हो गया। तो पोषण हम किससे कहते हैं? ठीक, पोषण हम उसे कहते हैं जब भी हम कोई भोजन को ग्रहण करते हैं, खाना पीना खाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, कुछ भी खा लेते, मतलब कुछ भी नहीं, ईटा पत्थर नहीं खाते हैं, जो खाने के योग्य होते हैं उसे खा लेते हैं और उसका पाचन कर लेते हैं, वही आपका हो जाएगा पोषण हो जाएगा। ठीक, तो पोषण में कितने प्रकार के पोषण होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। इससे पहले जो वीडियो हमने आपको बनाया था उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देख कर आइएगा तभी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। पोषण हो गया। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषी भी लिख देते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण और सेकेंड और आपका क्या हो जाएगा? विषम पोषी। ठीक है, विषम पोषी पोषण। ठीक, स्वपोषी पोषण में क्या होता है? देखिए, स्वपोषी पोषण वो होता है जो अपना जो भोजन होता है स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। बस सिंपल सी बात, आप स्वयं बचपने से रटते आ रहे होंगे कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे उसे क्या कहेंगे? विषम पोषी कहेंगे। ठीक, जो जीव, यहाँ पर लिख दे रहे, आप सभी लोग लिखते चलिए। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बनाते कि नहीं बनाते? बोलिए जी। स्वयं बनाते हैं क्योंकि ये क्या है? स्वपोषी है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, और उसके बाद ये हो गया। ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो बोलिए बोलिए। जैसे आपको एग्जाम्पल में मिलते हैं, आपका एग्जाम्पल हो गया पेड़ पौधे। ठीक, पेड़ पौधे हो गया, ये क्या करते हैं? अपना भोजन हमेशा, मतलब अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं। ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। जो जीव ठीक, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण में हो जाएंगे आपके, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग हैं यानी मनुष्य। ठीक, और आपका हो गया अमीबा। अमीबा भी होता है। ठीक, मनुष्य और अमीबा ये सब क्या हो गया? आपके विषम पोषी पोषण हो गए। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये आपका हो गया, दोनों हो गया। विषम पोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? और परपोषी किसे कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, यानी जो बनाता है, खुद जो खाना बनाता है, या फिर कोई भी, जैसे फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री में कोई भी चीज बनता है, जैसे मार्कर है। ठीक, ये मार्कर कहाँ बना होगा? फैक्ट्री में बना होगा। तो जो फैक्ट्री में बनता है उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक, उत्पाद यानी जो बनाता है फैक्ट्री उसे कहेंगे उत्पाद कहेंगे। ये यानी कि जो खाना बना रहा है, खुद से जो बना रहा है उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। ठीक है, इसका नाम एक और होता है, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, इसका नाम और अन्य का नाम लेंगे उत्पाद। ठीक है, उत्पन्न करता है, ठीक, उत्पादक जो कि
उत्पन्न करता है, ठीक। और ये क्या होता है, क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो ये आपका हो गया उपभोक्ता, ठीक। ठीक है, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारी थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो ये देखिए स्वपोषी हो गया, जो स्वपोषी के हम उत्पादक भी करते हैं, जो उत्पन्न करता है वो हो गया स्वपोषी, ठीक। विषमपोषी उपभोक्ता, उसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। कोई भी वस्तु को उपयोग करता है, जैसे मार्कर किसी ने बना दिया, कंपनी ने बना दिया, तो इसका यूज मैं कर रहा हूँ तो मैं उपभोक्ता हो गया हूँ, ठीक है। तो कंपनी ने बनाया उसे क्या कहेंगे, वो आपका होगा उत्पादक हो जाएगा। जो कंपनी बनाया उसे उत्पादक कहेंगे, यानी कि जो स्वपोषी है उसे क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। और जो विषमपोषी है उसे उपभोक्ता कहेंगे, ठीक। यही हो गया आपका। इसको नोट करिए, आगे बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो नोट कर लिया तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तो आगे बढ़ते हैं कि क्या है आपका स्वपोषी पोषण में जो आपके पेड़ पौधे के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक। ये हो गया, सबसे पहला हो गया पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सभी को पता है, कैसे बनाते हैं, बोलिए भाई। बनाते हैं कैसे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। जो अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक। अब कैसे भोजन बनाते हैं, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा कलाकारी दिखाते हैं अपना, यानी कि फिगर बनाते हैं। बायो में फिगर जितना बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि देखने में भी अच्छा रहेगा और पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। बायो का मतलब होता है फिगर। नहीं बनाएंगे फिगर तो आएगा 0 नंबर, ठीक। ये देखिए ऐसा फिर बनाएंगे, कभी आपने देखा नहीं, ये हो गया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से दूसरा कलर, ये हो गया आपका पेड़, ठीक है ना। ये कौन सा पेड़ है, आम का पेड़, ठीक। तो देखिए ये पेड़ हो गया। ये पेड़ क्या करता है, क्या है, जब जो कोई भी पौधा होता है, कोई पौधा कोई पेड़ होता है, वो सूरज के प्रकाश में, यहाँ सूरज के प्रकाश, सूरज बनाते हैं, ये आपको हो गया सूरज, तो ज्यादा है, ये आपका हो गया सूरज, ठीक है। कोई भी प्रकाश, कोई भी पौधा होता है क्या करता है, ठीक है, कोई भी पौधा होता है सूरज के प्रकाश में भोजन अपना बनाता है। भोजन कैसे बनाता है, उसकी पत्ती में होता है, ठीक है। अपनी पत्ती की सहायता से भोजन बनाता है। उसकी पत्ती में क्या होता है, उसकी पत्ती में होता है क्लोरोफिल। क्या नाम है उसका, क्लोरोफिल, ठीक है। उसकी पत्ती में, किसी भी पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल होता है। उसी की सहायता से क्या करता है, वो प्रकाश, सूरज के प्रकाश को सोख लेता है। सोखने के बाद अपना भोजन बनाता है। अपना भोजन कैसे बनाता है, फिर नीचे से क्या करता है, पानी लेता है, ठीक है। नीचे से यहाँ पर जाएगा ऐसे से पानी, यानी कि जल, H2O। नीचे से पानी लेगा, ऊपर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करेगा, सूरज के प्रकाश को सोखेगा, नहीं अवशोषित करेगा। उसके बाद बाहर से और क्या लेता है, बाहर से लेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बाहर से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी को मिलाकर क्या करेगा, ये वो अपना भोजन बनाएगा। ये अपना भोजन बनाएगा। सूरज की किरणें यहाँ पर आ रही है, सूरज की रोशनी आएगी, क्लोरोफिल इसको सोखेगा। सोखने के बाद नीचे से इसके जो जाइलम और फ्लेम होते हैं, जाइलम फ्लेम क्या करते हैं, पानी को ले जाते हैं, खनिज लवण को ले जाते हैं। उसके बाद हवा में से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। सोखने के बाद क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, ठीक। तो इसका एक समीकरण भी होता है, रासायनिक समीकरण, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, रासायनिक आपका हो जाएगा समीकरण, ठीक। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, आवाज हमारी बदली सी आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। रासायनिक समीकरण क्या क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले आपका है, सबसे पहले वो ले क्या रहा है, ठीक है। देखेंगे कि सबसे पहले क्या क्या ले रहा है। सबसे पहले ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्लस में। उसके बाद नीचे से पानी ले रहा है, जल, यानी हो गया आपका जल हो गया। उसके बाद और क्या ले रहा है, किसके साथ भोजन बना रहा है, क्लोरोफिल के साथ और सूर्य के प्रकाश के साथ। यहाँ पर लिखेंगे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ। यहाँ पर इसको तीर मारेंगे ऐसे, ये आपका हो गया क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश,
सूर्य का प्रकाश, ये दोनों हो गया, ठीक है। यानी सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बना रहा है। उसके बाद आगे जो समीकरण बन के आएगा, समीकरण बन के जो आएगा क्या निकलेगा आपका, जब बनेगा खाना तो क्या बनेगा, बनेगा मिठाई और सभी लोग खाएंगे भाई, ये हो गया। और बनेगा आपका प्लस में, यहीं पर लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना ऑक्सीजन, ठीक। देखिए यानी कि ये आपका क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और पानी लेगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूरज की प्रकाश को सोखेगा और क्या बनाएगा, आपका ग्लूकोज बनाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ये जो फार्मूला सभी ने याद होगा, यानी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ये जो फार्मूला किसका, ग्लूकोज का है, ठीक है ना। ग्लूकोज बनाएगा, जो बनाएगा ग्लूकोज बनाएगा और फिर क्या निकलेगा, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा, ठीक। तो ये प्रक्रिया करता रहता है हमेशा, इसी तरह से अपना क्या करता है, वो खाना बनाता है। तो आगे देखते हैं कि ये जो आपका समीकरण वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं 6 का। देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, और यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, 1 कार्बन है। तो इसमें क्या करेंगे, 6 का गुणा कर दीजिए, ये 6 का गुणा, कार्बन हो गया, सही, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर अगर इसको हाइड्रोजन के लेते हैं, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे, ठीक, 6 का गुणा करेंगे, हाइड्रोजन हो गया 12, हाइड्रोजन 12, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 2, 6 गुना 12 हो गया, 12 और 12 6 18, ठीक, 18 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है, 6 और 2 8 8 है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 6 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका समीकरण बैलेंस हो जाएगा। ये समीकरण यहाँ पर 6 से गुणा कर दिए, ठीक, 6 गुना 12 और 12 6 18, ठीक है। ये देखिए 6 गुना 12 यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर 6 18, 18 वहाँ 18, ठीक, दोनों बैलेंस हो जाएगा। यही आपका समीकरण, रासायनिक समीकरण यही है। अगर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखना चाहे तो यही पर लिख देंगे, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है कि पेड़ पौधे, ठीक, यहाँ से इसका आएगा ये, पेड़ पौधे सभी लिखते हैं, सभी पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी सहायता से भाई, क्लोरोफिल की सहायता से, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूरज का प्रकाश कितना रहे कोई काम नहीं होगा, ठीक। क्लोरोफिल की सहायता से ऑक्सीजन पानी और क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, बनाते हैं। इस प्रक्रिया को तो क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक। ये आपका हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यही बस इतना हो गया। इसको आप बनाएंगे, जो भी आपका है, ठीक, इसको आप बनाएंगे, बनाने के बाद यहाँ पे समीकरण लिख देंगे, समीकरण को बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करने के बाद आपको परिभाषा लिख देंगे अपने से, आपका हो जाएगा, ठीक। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर हमने आपको बस बताया था समझाने के लिए, ठीक है। और बना देंगे तो अच्छा ही रहेगा, अच्छे से बनाएंगे तो। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक जो है आपका खत्म हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा आपका जो भी है समपोषी, मतलब विषम पोषी है, ये तो स्वपोषी हो गया, विषम पोषी है, उसके बाद है आपका अमृत पोषी है, ठीक। इसके बारे में आगे कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सभी लोग, और देखते रहिए। अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद सभी को।